हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीबी क्लब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जो आपका स्टैंडर्ड मैथ्स का सैम्पल क्वेश्चन पेपर क्लास 10 का 2025-26 का है, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले हम इसके जो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं पहले उनको समझेंगे, क्योंकि कभी भी पेपर स्टार्ट करने से पहले हमें इंस्ट्रक्शन ज़रूर पता होना चाहिए। तो जब भी आप पेपर स्टार्ट करें तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले दिया गया कि इस पेपर में कितने क्वेश्चंस है, 38 क्वेश्चंस एंड ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, यानी आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन पेपर्स को 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, A, B, C, D, E। ठीक, इन सेक्शन A question number 1 to 18 are MCQs type and question number 19 and 20 are assertion and reason based question of 1 marks each। यानी कि आपके सेक्शन A में टोटल 20 क्वेश्चंस है, 1 मार्क्स का एक है। ठीक है, सेक्शन B में आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 25 तक, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, जिसमें हर एक क्वेश्चन पे आपको 2 मार्क्स मिलने वाला है। सेक्शन सी में आपका क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 31 तक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। इन सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 32 टू 35 लॉन्ग आंसर टाइप, जिसमें हर एक क्वेश्चन पर आपको 5 मार्क्स मिलेगा। सेक्शन ई आपका 36 से 38 आर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स। ठीक, तो यहाँ पर सब पेयर्स में होते हैं, किसी में 1 मार्क्स के, किसी में 2 मार्क्स के। ठीक, तो इस तरह से पेयर्स बन जाते हैं केस स्टडी में। तो यहाँ पर ओवरऑल वैसे कोई चॉइसेस नहीं है, लेकिन ऑप्शंस हैं जो क्वेश्चंस में, वहाँ पर आपको चॉइसेस दे रखी होंगी। ठीक है, और आपको जो आपके फिगर्स हैं उनको नीट एंड क्लीन तरह से बनाना है, और पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेनी है। बाई चांस अगर किसी क्वेश्चन में वैल्यू उसकी 3.14 दी है स्पेशली, तब आप उसको वो यूज करेंगे, अदरवाइज आपको पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी है। ठीक, यूज ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, तो कैलकुलेटर आपको नहीं यूज करना है। अगर आप चेकिंग में पकड़ गए तो आपको ये अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, नॉर्मल सारे इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ना है। अभी आपने इसमें देख लिया, बाकी आप जब भी पेपर देंगे तो आपको इंस्ट्रक्शन सबसे पहले पढ़ना है, उसके लिए आपको पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। सेक्शन ए में हमारे 20 क्वेश्चंस हैं, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। तो सबसे पहले एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है, इफ a इक्वल टू 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर x, b इक्वल टू 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, c के फैक्टर्स दिए हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। एलसीएम आपका a b c का दिया है 3780। देन फाइंड x, यानी कि x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर देखो हमें दिया क्या है, दिया है हमें 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर x। ठीक, b हमें दिया है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, c हमें दिया है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक, और हमें एलसीएम दिया है a b c का, कितना दिया है 3780। हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, तो यहाँ पर देखो, अगर हम एलसीएम निकालेंगे a b c का तो हमारा क्या होगा, अब 2 की पावर 2 सभी में कॉमन है, सेम पावर, तो ये हमने फैक्टर ले लिया। अब देखो 3 है, 3 की पावर x, तो यहाँ पर 3 की पावर जो x है, अब x की वैल्यू 1 से तो कम होगी नहीं, 1 से ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर हम 3 की पावर x वाला लेंगे और इन 3 को हम नहीं लेंगे। ठीक, उसके बाद 5 और 7। ठीक, इक्वल टू हमारा दिया है एलसीएम 3780। तो 3 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 2 4 हो गया, 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, तो आपका आ गया 140, ये हो गया 3780। 3 की पावर x इक्वल टू 140 हमारा उधर जाएगा, हमारा ये डिवाइड हो जाएगा 140 से और आ जाता है 27। अब हम 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक, यानी कि 3 की पावर x इक्वल टू हो गया 3 की पावर 3। अब देखो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यानी कि बेस हमारा क्या हो गया, सेम।
अब बेस सेम है तो हमारी पावर हम इक्वल कर सकते हैं, x इक्वल टू 3, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, c, यानी कि आपका सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन, द शॉर्टर डिस्टेंस इन यूनिट्स ऑफ द पॉइंट 2, 3 फ्रॉम y एक्सिस। तो जब भी हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो अगर हम y एक्सिस से डिस्टेंस देखेंगे तो हमारा किसके बराबर होता है, x कोऑर्डिनेट के, और x एक्सिस से अगर डिस्टेंस देखते हैं तो हम y कोऑर्डिनेट लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या पूछा गया है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो इसका x कोऑर्डिनेट होगा, यानी कि हमारा 2 आंसर आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका ए आपका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड में आपको दिया है, if the line given by 3x plus 2ky is equal to 2 and 2x plus 5y plus 1 is equal to 0 are not parallel then k has 2k। तो यहाँ पर हमारे जो इक्वेशंस दे रखे हैं, ठीक, तो वहाँ पर हमारे दो इक्वेशन दिए हैं, 3x plus 2ky is equal to 2 और 2x plus 5y plus 1 is equal to 0। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट वाले को 3x प्लस 2ky माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक। तो ये हो गया हमारा a1 b1 और ये हो गया हमारा c1, ये हमारा a2 b2 एंड c2, ठीक। अब हमारे दोनों जो लाइंस हैं ये कैसे हैं, इनके जो हमारे जो लाइंस है ये कैसी हैं, पैरेलल नहीं है। पैरेलल नहीं है तो इसका मतलब ये हमारी या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी या फिर कैसी होंगी, कोइंसिडेंट लाइन होंगी, ठीक। अगर पैरेलल नहीं है तो दो कंडीशन हमारी बची, या तो ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी या फिर कोइंसिडेंट। अब अगर इंटरसेक्टिंग है तो हमारी कंडीशन क्या फॉलो होगी, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, ठीक। और अगर कोइंसिडेंट है तो हमारी वैल्यू कैसा रूल फॉलो होगा, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, और हमारे क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और यहाँ पर हमारा सिर्फ वन सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम देखो, ये हम a1 अपॉन a2 पुट करके देख लेते हैं, तो हमारा ये देखते हैं कि हमारी ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो रही है या कोइंसिडेंट। तो हमारा a1 कितना है 3, a2 हमारा 2, फिर b1 हमारा 2 है, b2 हमारा 5 है, c1 हमारा -2 है, c2 हमारा 1 है। तो ये हमारा फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक। ये भी इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है, तो यानी कि हम इंटरसेक्टिंग इसको मान सकते हैं, क्योंकि हमारा a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ रहा है, ठीक। तो हम सिर्फ इतना पार्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमारा b1 हमारा कितना था, 2k था, ठीक है। b1 हमारा क्या है 2k, ठीक। तो यहाँ पर हम ये वाला पार्ट लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 इधर जाएगा तो 15, 2 नीचे आ जाएगा तो 4 नॉट इक्वल k, यानी कि k इज नॉट इक्वल टू 15 अपॉन 4। तो यानी कि हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 4, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल if BC 7 cm, CD 4 cm and AD 3 cm, then the length of AB is। तो कुछ डायग्राम हमारा इस तरह से बनेगा, कोई क्वाड्रिलेटरल है जो कि किसी सर्कल को क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब, ठीक। ये यहाँ पे थोड़ा सा हम टच करा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया ABCD, ये हो गया हमारा क्वाड्रिलेटरल, और ये सर्कल को क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब, ठीक। अब ये मान लिया हमारा PQRS पॉइंट पे हमारा सर्कल को टच कर रहा है, ठीक। अब हमें दिया क्या हुआ है, BC हमारी 7 सेंटीमीटर दी है, CD हमारी 4 सेंटीमीटर दी है एंड AD हमें दी है 3 सेंटीमीटर। हमें AB की लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक। तो हम मान लेते हैं, देखो जो हमारा कॉमन रूल होता है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब किसी सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉन होते हैं तो दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, इक्वल। अब हम मान लेते हैं AS हमारा x है और SB हमारा y सेंटीमीटर, ठीक। अब B पॉइंट से BS एंड BP दोनों टेंजेंट क्या होंगे, इक्वल लेंथ के होंगे, तो ये भी हमारा y हो जाएगा। AS हमारा x है तो AR भी हमारा क्या हो जाएगा, x, ठीक। अब अगर ये x हो गया, टोटल हमारी AD 3 दी है, तो ये हमारा पार्ट कितना बचा, 3 - x, और ये हमारी BC टोटल 7 है, BP y सेंटीमीटर हो गया, तो ये हमारा 7 - y बचेगा, ठीक। अब ये 7 - y है तो C से
CP और CQ टेंजेंट है, तो यानी कि ये भी हमारा 7 माइनस वाई हो जाएगा। और ये 3 माइनस एक्स है, तो DQ भी हमारा क्या हो जाएगा 3 माइनस एक्स। फिर D पॉइंट से दोनों टेंजेंट की लेंथ हमारी क्या होगी DR और DQ की सेम हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखो अगर हम 3 माइनस एक्स और 7 माइनस वाई इन दोनों पार्ट को ऐड करें तो हमारा क्या होगा DC की लेंथ के बराबर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं DC इक्वल टू 3 माइनस एक्स प्लस 7 माइनस वाई। ठीक, ये हमें कितनी दी है 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 3 माइनस एक्स प्लस 7 माइनस वाई। तो हमारा कितना हो जाएगा 4, ये 7 प्लस 3 10 माइनस एक्स माइनस वाई। तो अगर हम x और y को इधर लाते हैं तो x भी हमारा प्लस का हो गया, y भी प्लस का हो गया। यहाँ पर 10 बचा, 4 को हम इधर साइड लाएंगे तो माइनस, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। अब हमारी जो ए बी है, ए बी हमारी किसके बराबर होगी x प्लस वाई के बराबर, क्योंकि ए एस एक्स है, एस बी कितना है y, तो ए बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स, देन सेक थीटा माइनस टेन थीटा विल बी। तो हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू दी हुई है एक्स, और हमें निकालना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू। तो अगर देखें, अगर हम सेक थीटा स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू हमें x दी है, हमें निकालनी किसकी है सेक थीटा माइनस टेन थीटा की। तो ये x हमारा 1 के नीचे चला जाएगा, तो 1/x इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सिक्स क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर हमें सारे जो हमारे इक्वेशंस दिए हैं इन सबको हमें चेक करना पड़ेगा। अगर हमारी किसी भी इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री 2 है तो वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, अगर उससे कम है या उससे ज़्यादा है तो वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को चेक करते हैं। तो फर्स्ट वाला देखो ए ऑप्शन दिया है x प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 3। तो ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर से खुल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, यहाँ पर 2x प्लस 6। तो यहाँ पर जब हम इन सभी को इधर लाते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये माइनस का 2x और ये माइनस का 6, तो हमारा क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री हमारी 2 है, तो यानी कि ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। बी ऑप्शन को चेक करते हैं। तो यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी इसको ओपन करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू माइनस 1, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर से ओपन हो जाएगा 1 प्लस 9x स्क्वायर माइनस 6x। अब माइनस 1 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू माइनस 1 माइनस 9x स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस 6x। ठीक, सारी वैल्यूज को हम एक साइड इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x 1 प्लस का हो गया, प्लस का 9x स्क्वायर हो गया और 6x माइनस का, तो ये आ गया हमारा 9x स्क्वायर एक्स स्क्वायर 10x स्क्वायर, फिर 3x एंड माइनस 6x, यानी कि माइनस का 3x एंड प्लस 1। तो यहाँ पर भी देखो हमारी हाईएस्ट डिग्री 2 है, ये भी हमारा क्या हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट हम लोग सी वाले पार्ट को चेक करते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक, तो यहाँ पर इसको पहले हमें ओपन करना पड़ेगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब से एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x आ जाएगा यहाँ पर जब इसको ओपन करेंगे। और यहाँ पर हमें दिया है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक, सारी वैल्यूज़ को हम अब यहाँ पर देखो एक्स क्यूब हमारा कैंसिल हो गया,
ठीक है। बाकी चीज़ें हमने इन सभी को उधर ले गए, 1 से 1 भी हमारा कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर और 2x उधर ले गए तो हमारा क्या बचा 3x स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर उधर गया प्लस का एक्स स्क्वायर, 2x उधर गया माइनस 2x, तो हमारा कितना बचा 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x हमारा कितना बचेगा प्लस x। ठीक, तो ये आ गया हमारा 4x स्क्वायर प्लस x। तो यहाँ पर भी हमारी डिग्री 2 है तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि हमारे तीनों हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो डी वाला हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 7, गिवन बिलो इज द पिक्चर ऑफ द ओलंपिक रिंग मेड बाय टेकिंग 5 कॉन्ग्रुएंट सर्कल of radius 1 centimeter each, intersecting in such a way that the chord formed by joining the point of intersection of two circles is also of length 1 centimeter. Total area of all the dotted region, assuming the thickness of the rings to be negligible. तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका डायग्राम देखते हैं। तो डायग्राम में देखो यहाँ पर इसने कहा है कि जो रेडियस है सारे सर्किल की सेम है, कॉन्ग्रुएंट सर्किल है, सभी की 1 सेंटीमीटर है, और जो ये कॉर्ड बना हुआ है जब ये सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो ये जो कॉर्ड मिलाते हैं ये पॉइंट, तो इस कॉर्ड की लेंथ भी सर्किल के रेडियस के बराबर है, यानी कि ये भी 1 सेंटीमीटर है। अब अगर देखा जाए ये जो ट्रायंगल बन रहा है, जो हमारा सेक्टर बनेगा इस तरह से, तो यहाँ पर रेडियस 1 सेंटीमीटर है, कॉर्ड भी 1 सेंटीमीटर, तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है। तो हमारा थीटा कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू मिल गई। अब हमें यहाँ पर ये बताना जो ये सेगमेंट्स बन रहे हैं इनका टोटल एरिया, ठीक है, जो डॉटेड पॉइंट। तो यहाँ पर देखो एक सेगमेंट ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि टोटल हमारे 8 सेगमेंट बनेंगे। अब पहले हम 1 सेगमेंट का एरिया निकाल लें। तो एरिया ऑफ सेगमेंट हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हमें पता चल गया है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा हम 60 रख देंगे, रेडियस हमारी 1 है, ठीक। तो हमारा ये सॉल्व करने पे आ जाता है पाई अपॉन 6 माइनस √3/4। अब यहाँ पर जितने सेगमेंट्स हैं हमें टोटल एरिया निकालना है, तो टोटल हमारे 8 सेगमेंट्स है, तो इस पार्ट्स में हम 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये जो आपका आया था इतना पार्ट ये हमारा एक सेगमेंट का एरिया था। और टोटल हमें यहाँ पर जो डायग्राम में डॉटेड पार्ट्स में हमारे 8 सेगमेंट्स बनना है, तो यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई, यानी कि आपका ऑप्शन जो है डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपका 8, a pair of dice is tossed, the probability of not getting the sum 8 each। अब यहाँ पर देखो 2 डाइसेस हमारी टॉस्ड हुई हैं, ठीक। तो 2 डाइसेस की जो हमारी टोटल पॉसिबिलिटीज होती हैं वो कितनी होती हैं 36। तो ये हो गई हमारी 36। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, कि हमारे जो भी 2 नंबर्स आ रहे हैं डाइस में उनका टोटल 8 नहीं होना चाहिए। तो पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे ऐसे कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिससे हमारा 8 आ सकता है। तो देखो डाइसेस में हमारे नंबर हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, सेकेंड डाइस में भी सेम यही होंगे। अब देखो हमारी क्या पॉसिबिलिटीज़ है जिससे हमारी 8 आ सकता है। अगर हमारा 2 और 6 आ जाए, ठीक, या फिर इधर 6 इस वाले में दूसरे वाले में 2 यानी कि 6 and 2, 3 and 5 हो जाए, या फिर 5 and 3 हो जाए तब भी हमारा 8 हो जाएगा, 4 and 4 हो जाए तब भी हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशंस हो गई जिसमें हमारा क्या आएगा 8 आ सकता है, ठीक। अब ये कितनी कंडीशंस हो गई 1 2 3 4 5, यानी कि 5 कंडीशंस है पॉसिबिलिटीज है जिसमें हमारे 2 डाइसेस पे नंबर इस तरह से आ सकते हैं जिनका टोटल कितना हो जाएगा 8। तो अब जो नॉट पॉसिबिलिटीज है वो कितनी हो गई, तो देखो हमारी टोटल पॉसिबिलिटीज 36 है, जो हमारी पॉसिबिलिटीज है 8 आने की टोटल दोनों डाइसेस के नंबर्स का वो 4 5 है, ठीक। तो नॉट पॉसिबिलिटीज ऑफ 8, तो कितना हो जाएगा 36 माइनस 5 यानी कि 31। तो 31 पॉसिबिलिटीज है जिसमें हमारे 2 डाइसेस के नंबर का सम 8 नहीं होगा।
तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 31/36, यानी कि आपका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 9th, 2 sin 5x इक्वल टू √3। आपको दिया है 2 sin 5x इक्वल टू √3 एंड x जो है वो आपका 0 डिग्री से ग्रेटर है या फिर इक्वल है एंड इक्वल और लेस देन 90 डिग्री। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम देखो क्या लिख सकते हैं, sin 5x √2 को हम वहाँ ले जा सकते हैं, तो √3/2 हो गया। ठीक, अब √3/2 हमारा sin 60 की वैल्यू होती है, तो यहाँ पर हम sin 60 लिख सकते हैं। तो यानी कि sin 5x इक्वल टू sin 60, sin से sin कैंसिल, 5x इक्वल टू 60 डिग्री, तो x इक्वल टू 60 डिग्री अपॉन 5, ये आ गया हमारा 12 डिग्री। तो आपका आंसर हो जाएगा बी हमारा करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर दिया आंसर 12 डिग्री। 10, the sum of two number is 1215 and their HCF is 81, then the possibilities pair of such numbers are। तो यहाँ पर देखो 2 नंबर्स हैं जिनका HCF हमारा कितना है 81, तो हमारे 2 नंबर्स हो सकते हैं 81x एंड 81y। ठीक, क्योंकि यहाँ पर हमारा दोनों में जो कॉमन नंबर होगा यानी कि 81 वो HCF है, तो 81 तो होगा ही होगा, और x और y। ठीक, अब हमें दिया क्या है 81x प्लस 81y इक्वल टू दिया है हमें 1215। 81 अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमारा x प्लस वाई इक्वल टू हो जाता है 1215। तो x प्लस वाई हमारा कितना आ गया 1215 अपॉन 81 इक्वल टू 15। ठीक, यानी कि x प्लस वाई अगर हम इन दोनों नंबरों को जो भी ऐड करें तो हमारा टोटल कितना आएगा 15। तो देखो हमारी पॉसिबिलिटी यहाँ पर क्या हो सकती है 1 प्लस 14, 2 प्लस 13, 3 प्लस 12, देखो ये भी हमारा 15 हो जाएगा, ये भी 15। ठीक है, 4 प्लस 11, 5 प्लस 10, 6 प्लस 9 एंड 7 प्लस 8। ठीक, तो यहाँ पे देखो जो भी हमारे फैक्टर्स अगर होंगे तो उन दोनों में क्या होना चाहिए, कोई भी कॉमन नंबर नहीं होना चाहिए। तो 1 एंड 14 में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो यहाँ पे हमारा 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो ये हमारा पॉसिबिलिटीज हो जाएगी। 2 एंड 13 यहाँ पे भी हमारी पॉसिबिलिटी हो जाएगी, यानी कि दोनों फैक्टर हो सकते हैं। 3 एंड 12 में हमारा 12 में भी हमारा 3 आता है, तो ये नहीं होगा। 4 एंड 11 आपका हो जाएगा। 5 एंड 10 नहीं होगा क्योंकि 10 में हमारा फैक्टर 5 आ जाता है। 6 एंड 9 भी नहीं होगा और आपका 7 एंड 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आपके ये 4 नंबर्स हैं जो कॉम्बिनेशन हमारे बन रहे हैं। ठीक, तो हमारा क्या हो सकता है 81 इंटू 1 प्लस 14 इंटू 81। ठीक, ये हमारे नंबर थे 81x 81y, तो ये हो गया हमारा, अगर x 1 है और y 14 है तब हमारा देखो टोटल कितना आ जाएगा, ये 81 और 1134। ठीक, अगर इनको ऐड करेंगे तो हमारा 1215 आ जाएगा। सेकंड कंडीशन हमारी 2 एंड 13, 81 इंटू 2 प्लस 13 इंटू 81, तो ये आ जाएगा आपका 162 एंड 1053। थर्ड कंडीशन 4 एंड 11, यानी कि हमारा 4 हो जाएगा x और y हो जाएगा हमारा 11, तो ये हो गया 324 एंड 13 इंटू 11 किया तो कितना आ जाएगा 891। ठीक, इसको कॉमन लगा देते हैं। फिर यहाँ पर 81 इंटू 7 और दूसरा नंबर हमारा 81 इंटू 8, ये हो गया 567 एंड 648। ठीक, तो यानी कि हमारी कितनी पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर 4, सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगर इन नंबर्स को हमारा ऐड करके देखें तो हमारा 1215 ही आ जाएगा, तो ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, इफ द एरिया ऑफ अ बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 51 सेंटीमीटर एंड इट्स वॉल्यूम इज 85 सेंटीमीटर, देन द हाइट ऑफ द कोन इज गिवन बाय।
तो इस तरह से हमारा कोन में बेस क्या है, सर्किल है, ऊपर हमारा कोन होगा। ठीक, तो जो नीचे सर्कुलर बेस है इसका जो एरिया दे रखा है, कितना दे रखा है, 51 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम, अब वॉल्यूम में हमारा क्या होता है, पूरा जो अंदर का पोर्शन है पूरा कवर कर लेगा, तो ये दिया है हमारा 85 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको क्या निकालना है, इस कोन की हाइट हमें निकालनी है। ठीक, तो ये हमें निकालना है। तो देखो, जो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्किल जो हमारा बेस का होगा इनटू हाइट, इसी के बराबर आएगा। ठीक, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन हमारा कितना दिया है, 85 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो, अगर हमारा फॉर्मूला देखा जाए तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है वॉल्यूम ऑफ कोन। पाई आर स्क्वायर जो होता है ये एरिया होता है बेस का, और ये हाइट हो गई ये वाले पार्ट की। ठीक, तो ये हो गया 1/3। आपका सर्किल का एरिया दिया है 51 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया, ये दिया है वॉल्यूम हमारा क्यूब में दिया, वॉल्यूम यहाँ पे क्यूब में होना चाहिए। ठीक है, तो 85 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। एरिया ऑफ सर्किल 51 सेंटीमीटर, तो हाइट निकालनी है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 85 × 3/51। ठीक, तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो हाइट हमारी कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल देन, तो यहाँ पर दिया है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c a एंड c नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दिया है हमारे जीरोस क्या है, इक्वल। अब जीरोस इक्वल होने की कंडीशन क्या होती है, जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होगा, 0, यानी कि d = b² - 4ac = 0। तो b² = क्या हो गया, 4ac। ठीक, अब यहाँ पर देखो b²/4 = ac। ठीक, अब यहाँ पर देखो b अगर हमारा निगेटिव भी है तो अगर स्क्वायर लेंगे हम उसका तो हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और 4 से डिवाइड करेंगे तो नंबर हमारा जो भी आएगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा आएगा। ठीक, उसके बाद करते a एंड c। ठीक, अब यहाँ पर देखो अगर a हमारा निगेटिव है और c भी यहाँ पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव होगा, तभी हमारा ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, पूरी पॉजिटिव आएगी। अगर a हमारा पॉजिटिव है तो c भी हमारा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये वैल्यू हमारी क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी 1 से ज़्यादा। तो यानी कि a एंड c के जो साइंस होंगे, a और c, इनके साइंस सेम होंगे, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों निगेटिव होंगे। ठीक, क्योंकि तभी हमारा ये वाला पार्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये 1 से बड़ा आ रहा है। तो आपका जो ऑप्शन है वो ये हो जाएगा, a एंड c मस्ट हैव सेम साइन। ठीक, सेम साइन होगा तभी हमारा ये पॉजिटिव आएगा। अगर दोनों निगेटिव होते हैं तब भी हमारा ये b²/4 की वैल्यू प्लस में आएगी, दोनों पॉजिटिव है तब भी। तो आपका ऑप्शन जो है डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 13। द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल of radius 21 centimeter cut off by an arc of length 22 centimeter is। तो यहाँ पर देखो हमें दिया गया है, कोई सर्किल है। ठीक, सर्किल की जो रेडियस है वो दी हुई है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो हमारी सेक्टर लेंथ है वो दे रखी है, जो हमारी आर्क लेंथ है दी है 22 सेंटीमीटर। ठीक, तो 21 सेंटीमीटर रेडियस के सर्किल से 22 सेंटीमीटर आर्क लेंथ का एक हमने छोटा सा सेक्टर को क्या कर लिया है, अलग कर लिया है। ठीक है, और इसका जो एरिया हमें है वो फाइंड आउट करना है। ठीक, तो ये देखो आर्क लेंथ दी है, अब ये हमारा थीटा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर अगर हमें थीटा की वैल्यू पता चल जाए तो हम इस सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम आर्क लेंथ का फॉर्मूला रख के सेक्टर का एंगल निकाल लेंगे। तो आर्क लेंथ = थीटा अपॉन
360 पाई आर। ठीक, आर्क लेंथ हमारी 22 दी है, थीटा हमें कैलकुलेट करना है 360 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारी है 21। तो ये आपका थीटा जो अब निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाता है 60 डिग्री। ठीक, थीटा हमें मिल गया। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हम पुट कर देंगे, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक, थीटा हमारा 60 है अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारा कितना है 21, 21 इंटू 21। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो यानी कि आपका आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है 14 ए बी सी सिमिलर टू डी ई एफ। ए बी 6 सेंटीमीटर, डी ई 9 सेंटीमीटर, ई एफ 6 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है ए बी सी। ठीक, और दूसरा दिया है ट्रायंगल डी ई एफ। दोनों हमारे क्या है, सिमिलर है। ठीक है, यहाँ पर ए बी हमें दी है 6 सेंटीमीटर, डी ई दिया है 9 सेंटीमीटर, ई एफ दिया है 6 सेंटीमीटर, एफ डी दिया है 12 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करनी है पेरीमीटर ऑफ ए बी सी का। अब देखो, दोनों अगर ट्रायंगल हमारे सिमिलर है तो इनकी जो साइड्स हैं वो क्या होंगी, एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में होंगी। तो यानी कि हमारा ए बी सी जो है ट्रायंगल सिमिलर है डी ई एफ की, तो हमारी साइड्स ए बी अपॉन क्या हो जाएगा डी ई इक्वल बी सी अपॉन ई एफ इक्वल ए सी अपॉन डी एफ। ठीक, ए बी हमारी 6 दी है, ठीक है, डी ई हमारी कितनी दी है 9, बी सी हम निकाल सकते हैं इससे, ई एफ हमें 6 दी है, तो बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 इंटू 6 अपॉन 9। ठीक है, तो हमारा बी सी कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा, ये आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर। ये मिल गया हमें 4 सेंटीमीटर। अब इसी तरह से हम ए सी भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर बी सी ई एफ, बी सी हमें पता चल गया 4 अपॉन ई एफ हमारा कितना था 6, ए सी हमें निकालना है, डी एफ हमारा दिया है 12, तो ए सी इक्वल टू 4 इंटू 12 अपॉन 6, तो ए सी हमारा आ गया 8 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें क्या निकालना था यहाँ पे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो हमारी तीनों साइड का टोटल कर देंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी कि 6 प्लस 4 प्लस 8, तो आपका कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, if the probability of a letter chosen at random from the letter of the word mathematics to be vowel is then x is equal to। तो देखो हमारा लेटर दिया है मैथमेटिक्स। ठीक, अब इसमें टोटल कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि टोटल लेटर हमारे हो गए कितने 11। जो वाउल्स हैं वो कितने हो गए 1 2 3 4, वाउल्स हमारे कितने हो गए 4। तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी वाउल्स की 4/11, और ये जो प्रोबेबिलिटी हमें दी है किसके इक्वल टू 2/2x प्लस 1, तो इन दोनों को इक्वल कर देंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 4 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल 11 इंटू 2, तो ये हो गया 8x प्लस 4, ये हो गया 22, तो 8x इक्वल टू 22 माइनस 4, x इक्वल 8x इक्वल टू 18, तो x इक्वल टू 18/8। तो अब हम इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, 2 9 जा एंड 2 4 जा, तो 9/4। तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, आपका क्वेश्चन नंबर 16, द पॉइंट ए बी सी डी सभी के कोऑर्डिनेट दिए आर द वर्टेक्स ऑफ। तो यहाँ पर देखो 16 में हमारे ऐसे कुछ ये दिया हुआ है
ए बी सी डी। ठीक, ए के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 9 एंड 0, बी के दिए हैं -9, 9 एंड -6, सी के दिए हुए हैं -9 एंड 0, डी के दिए हुए हैं -9 एंड 6। ठीक, अब हमें ये बताना है कि ये जो शेप बन रहा है ये कौन सा है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम। तो देखो, अगर हमारी चारों साइड इक्वल आती हैं तो हमारा स्क्वायर हो जाएगा। अपोजिट साइड्स, हमारी चारों साइड इक्वल आती हैं और हमारे डायगोनल्स भी इक्वल आते हैं तो हमारा ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अगर हमारे अपोजिट साइड्स इक्वल आती हैं, डायगोनल्स इक्वल आ जाते हैं तो ये हमारा रेक्टेंगल हो जाएगा। अगर हमारी सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल आते हैं, डायगोनल इक्वल नहीं आएंगे तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक, अगर हमारी केवल 2 साइड्स इक्वल आती हैं तो ट्रेपीजियम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको चेक करेंगे, यानी कि हम ए बी इक्वल डी सी चेक कर लें, ठीक है, और बी सी इक्वल ए डी चेक कर लें। तो ए बी हमें निकालना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से ये कितना हो जाएगा हमारा 9 -9 का स्क्वायर प्लस -6 -0 का स्क्वायर, और हमारा डी सी कितना हो जाएगा -9 +9 स्क्वायर प्लस 0 -6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो हमारा ये 0 हो जाएगा, हमारा सिर्फ कितना आ जाएगा 36, और यहाँ पर भी ये 0 हो जाएगा और हमारा आ जाएगा 36। अब हम बी सी और ए डी इक्वल चेक कर लें कि ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर -9 -9 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस प्लस का स्क्वायर। ठीक, 6 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर ए डी देखें तो -9 ये x2 हो गए, फिर यहाँ पर -9 का स्क्वायर प्लस 6 -0। ठीक, ये स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। हमारा डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है, x2 -x1 का स्क्वायर प्लस y2 -y1 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर अब हमारा देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -9 -18 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा -18 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 324 प्लस 36, यहाँ पर भी 324 प्लस 36, तो ये हो गया हमारा √360 इक्वल √360। तो हमारी दोनों अपोजिट साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई। ठीक है, अब दोनों अपोजिट साइड इक्वल्स हैं और अलग अलग भी हैं, यानी कि हमारी चारों साइड तो इक्वल नहीं है। अब हम डायगोनल चेक कर लेते हैं, अगर हमारे डायगोनल भी इक्वल आ जाते हैं तो ये हमारा क्या प्रूव हो जाएगा, रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा। तो यानी कि हमें ए सी इक्वल बी डी भी हमें चेक करना होगा। तो यहाँ पर भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो ए और सी, तो यहाँ पर देखो हमारा क्या हो जाएगा -9 ठीक है स्क्वायर प्लस 0 -0 का स्क्वायर। बी डी में देखें तो हमारा क्या हो जाएगा -9 का स्क्वायर, और ये 6 माइनस और माइनस प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो -9 कितना हो जाएगा -18 का स्क्वायर, और यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा -18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो ये हमारे दोनों देखो डायगोनल्स हमारे क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ √324 आ जाएगा और यहाँ पर 324 प्लस 144। तो डायगोनल्स हमारे इक्वल नहीं है, तो ये हमारा रेक्टेंगल नहीं होगा। तो यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, सिर्फ हमारे अपोजिट साइड से इक्वल है, तो ये हमारा सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि ये इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है ना, तो ये स्क्वायर होगा ना ही रेक्टेंगल होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17। द मीडियन ऑफ अ सेट ऑफ 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन इज 20.5 इफ each of the observations of a set is increased by 2 then the median of a new set। तो देखो मीडियन हमारा क्या होता है, मिडिल वैल्यू होती है। तो जब सारे हमारे इंक्रीज हो रहे हैं ऑब्जर्वेशन 2,
तो मीडियन भी हमारा 2 पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। तो 17 का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इज इंक्रीज बाय 2। क्वेश्चन नंबर 18, इफ द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्किल of radius 9 centimeter from a point at a distance of 41 centimeter from the center of the circle is। पर देखो जो हमारा सर्किल है उसकी रेडियस दी है 9 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये सर्किल हो गया 9 सेंटीमीटर की रेडियस हो गई। अब कोई पॉइंट है, मान लिया हमारा P पॉइंट है, ये O सेंटर हो गया। इस पॉइंट की जो सेंटर से लेंथ दी है वो दी हुई है 41 सेंटीमीटर। अब इस पॉइंट से इस सर्किल पे हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, मान लिया पी क्यू। तो हमें इस पी क्यू की लेंथ निकालनी है। तो हमें पता है कोई भी अगर हम टेंजेंट जो होता है सर्किल पे रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो यानी कि ओ पी हमारा हाइपोटेन्यूस हो जाएगा और क्यू ओ और ओ क्यू पी हमारी इसके दो साइड्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम हम लगा के क्यू पी की लेंथ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, यानी कि ओ पी का स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू पी का स्क्वायर, ठीक। ओ पी हमें 41 दी है, 41 का स्क्वायर, ओ क्यू हमारी 9 सेंटीमीटर रेडियस दी है और हमें क्यू पी हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 41 का स्क्वायर माइनस ये हमारा 9 का स्क्वायर उधर ले जाएंगे, बचा हमारा क्यू पी का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको हम एक बार प्लस में लिख सकते हैं, 41 प्लस 9 एंड 41 माइनस 9, ये हो गया क्यू पी का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा 50 इंटू 32। क्यू पी निकालना है, स्क्वायर हटाया तो ये स्क्वायर रूट हो गया, तो ये आ गया हमारा 40। तो क्यू पी की लेंथ हमारी आ गई 40 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। असर्शन एंड रीजन 19 में देखो दिया क्या है, द नंबर 5n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। रीजन तो आपका असर्शन ट्रू हो जाएगा, क्योंकि अगर जब तक हमारे फैक्टर्स में 2 and 5 नहीं आते तो हमारा कोई भी नंबर एंड नहीं हो सकता 0 से। रीजन दिया, a number ends with 0 if its prime factorization contain both 2 and 5। तो ये आपका सही हो जाएगा, यानी कि assertion and reason both are true and reason is the correct explanation for assertion। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। 20 में दिया, if cos A equal to if cos A plus cos square A is equal to 1 then sin square A plus sin की पावर 4 is equal to 1। रीजन sin square A plus cos square A is equal to 1। तो ये देखो हमारा दिया क्या है यहाँ पर आपको, cos A plus cos square A is equal to 1, ठीक। अब हमें निकालना क्या है, इसमें दिया गया है कि sin square A plus साइन की पावर 4a इक्वल टू 1, ठीक। तो देखो 1 की जगह हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अगर हमारा दिया है cos a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। अगर हम ये पुट कर दें, अब cos स्क्वायर a कैंसिल हो जाएगा, तो cos a की वैल्यू कितनी आ गई, साइन स्क्वायर a, ठीक। अब इस cos a की वैल्यू अगर हम इस पे पुट कर दें तो हमारा यही आ जाएगा, cos a की जगह हम क्या पुट कर दें, साइन स्क्वायर a, cos स्क्वायर है यानी कि साइन स्क्वायर a का स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर a प्लस साइन की पावर 4a इक्वल टू 1। तो यानी कि आपका यहाँ पर असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, क्योंकि रीजन में हमें 1 की वैल्यू दी है जिसको हम पुट करके इसका आंसर ला रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। तो ये तो हो गए आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। तो आज के वीडियो में हमने इसके जितने भी एमसीक्यूज थे एंड असर्शन एंड रीजन, यानी कि आपका सेक्शन ए कंप्लीट सॉल्व हो चुका है।
नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के सेक्शन सॉल्व करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन इसका रेडी होता है तो आपके पास पहुंच जाए। और अगर आज का वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।